Hello and welcome everyone to my YouTube channel once again. I'm fine, I hope all of you are okay. Today I'm coming with another video and I'm going to discuss tenses. This is the most crucial and most demanded topic which I'm going to discuss today. So, without wasting any much time, I'm starting with tenses. Tenses. टेंसेस को उर्दू में कहते हैं ज़माने, ठीक है ना। जो टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, तो मीन्स ज़माने जो हो गए, टाइम पीरियड जो हो गया, उसी को कहा जाता है टेंसेस। बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्किप करने के बिना एक एक पॉइंट जो बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे शुरू से लेके एंड तक तो आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए स्किप नहीं करना, वीडियो सारी देखना, ठीक। तो अगर सारी वीडियो आप देखोगे तो आप समझ पाओगे, अगर सारी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बीच में जो है कोई पॉइंट जो है वो समझ नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो सारी देखो। सो टेंसेस को बोलते हैं हम क्या, ज़माने बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हम टाइम पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेंसेस कितने होते हैं? टेंसेस होते हैं कितने? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ज़माने जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एक करके मैं लिख देता हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरे वाला फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस को उर्दू में क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है ज़मानाए हाल। ज़मानाए हाल मीन्स जो अभी चल रहा है, मौजूदा है, ठीक है ना। ज़मानाए हाल जो है, इसको मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ पीछे ब्रैकेट के अंदर, मौजूदा। मौजूदा मीन्स अभी, तो प्रेजेंट टेंस हो गया ज़मानाए हाल। पास्ट टेंस को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ज़मानाए माजी। ज़मानाए माजी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, गुजरा हुआ। गुजरा हुआ, ज़मानाए माजी, वो टाइम जो निकल गया है, ठीक है ना। जो अभी मौजूदा टाइम है, इस टाइम जो वक्त चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक। पास्ट होगा जो टाइम निकल गया, जो गुजर गया। फ्यूचर टेंस क्या होगा? फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं ज़मानाए मुस्तक़बिल। मुस्तक़बिल, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, आने वाला। आने वाला, समझ आ रहा है? तो टेंसेस कितने होते हैं? टेंसेस हो गए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वन बाय वन आई विल डिस्कस, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा सारे। अब फर्दर जो है, आगे जाने से पहले, अब जो ये टेंसेस है, हर एक जो टेंस हो गया ना, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, इनकी फर्दर आगे टाइप्स होती है। क्या टाइप्स होती हैं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। हर जो टेंस है, हर जो ज़माना है, उसकी आगे फर्दर कितनी टाइप्स है? आगे उसकी 4 टाइप्स। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस जो है वो डिस्कस करूँगा। प्रेजेंट टेंस की जो पहली टाइप होगी उसको मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आने वाले जो वीडियो होगी, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टेंसेस, अंडरस्टैंड। तो सारी वीडियोस जो है वो आने वाले जो होंगे उसमें सारी। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को क्या करते हैं, मैं प्रेजेंट टेंस जो है उसको डिस्कस करता हूँ। प्रेजेंट टेंस, इसकी 4 होती है, ठीक है। सबसे पहले आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट के साथ मैंने सिंपल भी लिख दिया, तो डोंट बी कंफ्यूज।
अगर कोई इसका सिंपल इस्तेमाल करता है, इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं, ये सिमिलर टर्म्स है, ठीक है। सेकंड वन आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद जो थर्ड वाली टाइप आती है, थर्ड वाली टाइप जो होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ वन जो होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चार टाइप्स किसकी होगी, ये होगी प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले, सबसे पहले मैंने कहा टेंसेस। टेंसेस को बोलते हैं उर्दू के अंदर ज़माने, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप। तो टेंसेस कितने होते हैं, तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में कहा जाता है ज़माना हाल, पास्ट टेंस को कहा जाता है ज़माना माजी, फ्यूचर टेंस को बोला जाता है ज़माना मुस्तकबिल। इसको अगर और आसान लफ्ज़ों में समझे तो प्रेजेंट टेंस को हम मौजूदा जो वक्त हो गया इसको कहते हैं, गुजरा हुआ जो ज़माना हो गया उसको पास्ट कहते हैं, आने वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। हर जो ये टेंस होता है इसकी चार टाइप्स होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलरली वी हैव पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Likewise we have future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Understand? Do you all understand? तो मैंने पहले ही कहा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो शुरू में मैंने ये चीज़ कही कि अगर आप समझना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो टेंसेस को, तो जो भी वीडियो आएगी, ये वीडियो है, इसको बिना स्किप करने आपको देखना है, ठीक है। तो पहले जो ये है, ये आप अच्छे से वीडियो को पास करके उतार सकते हो। पहले मैं ये रब करता हूँ, तो मैं प्रेजेंट इनडेफिनेट जो टेंस है इसको मैं आज आपके सामने क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। तो टेंसेस का बताने के बाद, आफ्टर एक्सप्लेनिंग टेंसेस एंड इट्स टाइप्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। इसके मैं रूल्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रूल्स। तो जिस तरीके से हमने पहले ये चीज़ पढ़ी ना कि टेंसेस जो है वो तीन हुए, उनकी जो टाइप्स हैं आगे वो होगी, ठीक है ना, हर एक टेंस की चार टाइप्स। अब जो ये रूल्स है ना, हर एक जो आगे टाइप है इसके चार चार रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं, चार रूल। सबसे पहले एफर्मेटिव्स के रूल आते हैं। किसके रूल्स आगे, एफर्मेटिव। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस की थी, इसीलिए मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाई थी वहाँ पे पहले डिस्कस की थी, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है टेंसेस के लिए। अगर आप टेंसेस पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बिना हम टेंसेस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये आपको समझने में ज़्यादा बेहतरी होगी, ठीक है, आसानी होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसके रूल्स में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद आता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वहाँ पे मैंने बोला था बेस फॉर्म जो है मैं इसको V1 लिखूंगा, और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है ये बता रहा होगा हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कि क्या काम कर रहा है, क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो एफर्मेटिव जो है इसके जो रूल्स है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू के अंदर इसकी अलामत क्या होगी, ठीक है। हम बातचीत करते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अलामत, ठीक है। तो ये अलामत जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ता है का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा होता है, था का इस्तेमाल होगा पास्ट में, और होगा का इस्तेमाल होता है किस में, फ्यूचर में, ठीक है। तो ता है, ते है, ती है, ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वहाँ पे उर्दू में जुमला लिखूंगा, यहाँ से मैं उसकी इंग्लिश बनाऊंगा, ठीक है। अलामत और एफर्मेटिव के रूल्स, ये दो चीज़ें आपको आई सबको समझ। इसके बाद सबसे पहले मैं एक जो है
मैंने आपको पहले भी, जब मैंने स्टार्टिंग में ग्रामर प्राइम मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि जो इसको क्या बोलते हैं, अब ये होते हैं 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं टेंसेस के अंदर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन क्या हो गया, थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, शी, इट और दे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी, मैं और हम, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको अच्छे से याद रखना। व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड इट इज सिंगुलर, ठीक है, समझ आ रहा है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा और वो सिंगुलर होगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल टेक एस और es विद इट। समझ आ गया। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा और वो सिंगुलर होगा, तब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी यार, इसके साथ या हम एस का इस्तेमाल करेंगे या es का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एस का इस्तेमाल हम उस जो वर्ड यहाँ आएगा फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें करेंगे जो एंड किससे हो रहा होगा, कॉन्सोनेंट से, और जो वॉवल से एंड हो रहा होगा उसके साथ हम es का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई विल रिपीट वंस अगेन। अगर जो वर्ब होगी वो एंड हो रही होगी कंसोनेंट से, तो उसके साथ एस का इस्तेमाल होगा। अगर वो एंड हो रही होगी किससे, वॉवल के साथ, तो उसके साथ हम es का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अगर किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन आ रही हो आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन जो है उसमें आप मुझे बता सकते हैं, मैं फर्दर वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर में फिर अच्छे से और भी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो जो मैंने अलामत ली थी, ये अलामत लेके आप थोड़े से परेशान होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जुमला लिखता हूँ उर्दू के अंदर, उसके बाद मैं उसको इंग्लिश में यहाँ पे क्या करूँगा, इंग्लिश में चेंज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, ता है, आ गया ता है यहाँ पे। तो इसको मैं किस में चेंज करूँगा, इंग्लिश के अंदर। वो क्या होगा, ही। अब सबसे पहले ये रूल जो है, इस रूल को ध्यान में रखना। आ गया ना, वो खाना खाता है, वो क्या हो गया, वो गया ही। अब मैंने यहीं पे लिखा थर्ड पर्सन और सिंगुलर, अभी मैंने इस रूल में लिखा थर्ड पर्सन ही हो गया अकेला, ये सिंगुलर है। जब इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ एस या es का, तो खाना क्या बोलते हैं, खाने को ईट, क्या बोलते हैं, ईट। ईट के लास्ट में क्या आया, टी, टी क्या है, कंसोनेंट है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, एस। तो ये क्या बना, he eats the food, he eats the food। आ गया, ईट के साथ एस का इस्तेमाल हो गया। अगर यहीं पे मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, फर्स्ट पर्सन, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ, आ गया ना, ता हूँ, आ गया। तो मैं जब यहाँ पे आई लिखूंगा ना, तो यहाँ पे ईट आएगा, ये ईट्स नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एस या ई एस का इस्तेमाल हम तब फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करते हैं जब वो थर्ड पर्सन हो और वो सिंगुलर हो, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई ईट द फूड। समझ आ रहा है ना सबको, अच्छे से समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको मैंने जैसे पहले ही भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं फिर से दोबारा इंशाल्लाह समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा, मैं तो बहुत ईजिली तरीके से समझा रहा हूँ, ये तो आ रहा होगा सबको समझ। उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ, वो स्कूल जाता है, जाता है, ठीक है ना, वो स्कूल जाता है। देखो ही, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब यहाँ पे जब आ गया ना वॉवल, तो मैंने पहले ही बताया था इसके साथ es का इस्तेमाल है, तो क्या आएगा, he goes to school, he goes to school। समझ आ रहा है सबको, he goes to school।
सबको समझ आया? तो लास्ट में मैं टेंस जब मैं ये खत्म करूंगा ना, मीन्स सारे इसके 4 रूल है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो मैं जब ये चारों खत्म करूंगा, मैं लास्ट में कुछ जुमले दे दूंगा उर्दू में, आप उसकी इंग्लिश बनाओगे, ठीक है। तो वो जो जुमले मैं दूंगा उनकी इंग्लिश बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना, मैं देखूंगा आपने ठीक बनाया या नहीं बनाया। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और उसका सबसे पहला जो एफर्मेटिव का रूल है वो आ गया। सबको समझ आ गया? किसी जगह कोई कंफ्यूजन? अब जैसे मैं थर्ड पर्सन प्लूरल यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे मैं लिखा वो खाना खाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, ठीक है। वो खाना खाते हैं, वो हो गया ना। फिर बहुत सारे वो आएगा दे ईट्स द फूड नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा जब हम थर्ड पर्सन जो है प्लूरल के साथ ऐसे आना है। तो हम क्या लिखेंगे, दे ईट द फूड, वो खाना खाते हैं। तो ये रूल अच्छे से समझ आ गया जो मैंने समझाया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, if anyone is facing any problem regarding the first type of tense which I am discussing this time, you will comment in the comment section. I will try my best to solve all your problems. Okay, now first of all I will rub it this and then I will move forward. So moving forward, after discussing the rule of affirmative, now I move second one, that is the rule of negative. ओके, नेगेटिव सिंपल वो जुमला होगा जिसमें नॉट का इस्तेमाल हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट लिखूंगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। किसका? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो इसके वो कौन से होते हैं, डू या डज, स्लैश जो मैंने डाला, मीन्स दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल। ये इसलिए हुआ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव के अंदर, डू या डज मीन्स ईएस इसके साथ इसलिए आया क्योंकि मैंने जो अभी रूल बताया ना थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला, वहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब था नहीं। यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब में जो एस या ईएस उनका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ गया? मैंने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो मैंने आधा ही लिखा है, एसयूबी और ओबीजे मीन्स ओ बी और जे जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव, अलामत तो वही रहेगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वो खाना नहीं खाता है, खाता है। अब मैंने नहीं का इस्तेमाल किया, टेंस तो वही है, सिर्फ नहीं का इस्तेमाल हो ही। अब है ना थर्ड पर्सन और है ना सिंगुलर, तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल होगा। किसका? ही डज नॉट ईट द फूड, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के साथ ई एस का इस्तेमाल हो चुका है। अब हम इसकी बात करें, सब्जेक्ट आ गया ही, डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आ गया। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज लिखना जो भूल गया था, नॉट का इस्तेमाल जो है, इसका नॉट रूल के अंदर नॉट लिखना मैं भूल गया था, नॉट आप पहले लिखिए। तो डू डज के बाद पहले क्या आएगा? नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये मैं भूल गया था, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। पहले रूल के अंदर नॉट लिखना। तो सब्जेक्ट आ गया ही, डू डज में से मैंने डज दे लिया क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद नॉट जो है वो फार्मूले के अंदर है हमारा जो इसका रूल है। उसके बाद ईट आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और द फूड आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी की जगह मैं लिखता हूँ मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो इधर जो ही है ना, इसकी जगह आई आ जाएगा। तो आई आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई डू नॉट ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड। समझ आ गया? तो सिंपल है। यहाँ पे थर्ड पर्सन था, जब मैंने फर्स्ट पर्सन की बात की तो डज की जगह डू आ जाएगा, बाकी तो सिमिलर ही रहेगा, ठीक। अब इसके बाद में यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो उसको यूज करता है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव तो हो गया सवालिया, है ना। तो सवालिया बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? डू डज, डूअर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब इसी को हम सवालिया जुमला बनाते हैं जो ऊपर है। मैं लिखता हूँ क्या वो खाना खाता है, क्या वो खाना खाता है,
क्या वो खाना खाता है। तो क्या जो आ गया ना, ये पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या वो खाना खाता है, यहाँ पे सवालिया निशान है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डज ही ईट द फूड, डज ही ईट द फूड, डज ही ईट द फूड। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट द फूड। ठीक है, क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट द फूड। समझ आ गया। तो ये इसी तरीके से मैंने एक ही एग्जांपल ली, क्योंकि अब बेटर जब मैं यहाँ लिखूंगा आई डू नॉट ईट द फूड, तो इसका जब मैं बनाऊंगा इंट्रोगेटिव ये आएगा डू आई ईट द फूड। ठीक है, तो लास्ट जो टेंस है वो मैं क्या ले लेता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या होता है, आधा आधा मैं लिखा, आई एन टी हो गया इंट्रोगेटिव प्लस एन ई जी हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डू और डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव जो टेंस है वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं यही एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिए वही एग्जांपल में वापस लाता हूँ। क्या वो खाना नहीं खाता है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या वो खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पे वो जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डज होगा। क्या आएगा यहाँ पे, डज का इस्तेमाल होगा, डज, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, द फूड इज ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया डज ही नॉट ईट द फूड। इसी तरीके से मैं अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो इसको मैं अगर चेंज करूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, तो क्या आएगा, डज, डू आई नॉट ईट द फूड। डज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसका क्या आएगा, डू आई नॉट ईट द फूड, ईट द फूड। सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म जो टाइप्स होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हिच आई discuss in this video, do comment in the comment section. Inshallah I will try my best to solve all of your problem whichever or whatever you are facing in this video. So before moving ahead, I will rub it and then I will move ahead. फर्स्ट जो टेंस की टाइप थी वो डिस्कस करने के बाद मैंने वीडियो में शुरू में कहा था कि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे भेजोगे। मैं देखूंगा कि आपने टेंसेस जो है वो सही बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जो मैंने फर्स्ट जो टेंस था उसकी चारों टाइप्स जो डिस्कस की, तो वो जो एग्जांपल्स हैं उनको आप लोग सॉल्व करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करोगे। मैं देखूंगा किस किस ने ठीक किया, अगर नहीं किया होगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल उर्दू में लिख देता हूँ, आप लोग सारे उसकी क्या करोगे, इंग्लिश बनाओगे। तो सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। उस्ताद सबक पढ़ाता है। इसकी चारों जो टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है, चारों के चारों क्या करोगे, आप बनाओगे। बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे फर्स्ट, दूसरा हो गया बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, नेगेटिव। क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इंट्रोगेटिव। क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी तरीके से जो सेकंड टेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, उस्ताद सबक पढ़ाता है, इसका जो नेगेटिव है उस्ताद सबक नहीं पढ़ाता है। ठीक है, क्या उस्ताद सबक पढ़ाता है, इंट्रोगेटिव। क्या उस्ताद सबक नहीं पढ़ाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो चारों जो टाइप्स हैं मैं सिर्फ एफर्मेटिव लिख रहा हूँ, आप चारों की चारों डिस्कस जो है वो सॉल्व करोगे फिर सेंड करोगे। और तीसरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वाजिद
गाना गाता है। ठीक है, ये आ गया एफर्मेटिव का। इसका जो इंट्रोगेटिव आएगा, क्या वाजिद गाना गाता है, नेगेटिव, वाजिद गाना नहीं गाता है, क्या वाजिद गाना नहीं गाता है। ठीक है, तो ये जो तीन मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिए, इन तीन सेंटेंस के आप जो चारों टाइप्स हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो सारी आप सॉल्व करोगे। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन आ रही होगी तो वो कन्फ्यूजन जो है आप अपनी जो प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे। सो आई विल एंड दिस वीडियो with that. I hope all of you understand. Do comment in the comment section if anybody has any confusion regarding this. Do subscribe my channel. Also press the bell icon so whenever I upload new videos you will get the notification first. Bye bye, take care, we'll meet you in the next video.